Good morning class 5th students. Today we will be studying our chapter number 2 kinds of sentences. Read the following sentences carefully. Mother cooks delicious food. माँ बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है. Whom do you want to meet? तुम किससे मिलना चाहते हो? Always speak the truth. सदा सत्य बोलो. What a beautiful flower is. कितना सुंदर फूल है. The above sentences tells us that the sentence can do 4 kinds of things. जो भी सेंटेंस में ऊपर दिए गए हैं वो हमें बताते हैं कि वाक्य 4 प्रकार के कार्य कर सकते हैं और वाक्य भी 4 ही प्रकार के होते हैं. द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट, द सेकंड इज इंटरोगेटिव, द थर्ड इज कमांड एंड द फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी. Sentences are of 4 types. They are as follows. Statement or declarative sentence. Second, interrogative or question. Third, command or imperative. And fourth, exclamatory sentences. Statement or declarative sentence. A sentence that states or declares something. एक वाक्य जो किसी चीज़ के बारे में कुछ बताता है इस कॉल्ड अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट कहलाता है. और ए डेक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर द किंग वाज वेरी काइंड. राजा बहुत दयालु था. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर अवर सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव मीन्स हाँ वाले वाक्य और नेगेटिव मीन्स ना वाले वाक्य. द किंग वाज वेरी काइंड एंड नेगेटिव द किंग वाज नॉट वेरी काइंड. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है. ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. एक सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है या प्रश्न पूछता है इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. उसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं. जैसे डू यू लिव इन अ विलेज. क्या तुम एक गांव में रहते हो. इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डू यू नॉट लिव इन अ विलेज. तुम एक गांव में नहीं रहते हो. थर्ड इज कमांड. कमांड मतलब किसी को आज्ञा देना, आदेश करना, इच्छा प्रकट करना, किसी से प्रार्थना करना. ये सारी बातें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आती हैं. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, डिज़ायर और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल कम हेयर, यहाँ आओ. गो देयर, वहाँ जाओ. प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया गेट खोलो. एंड डोंट कैच मी, मुझे मत पकड़ो. एंड स्टूडेंट्स, वी all know about the 3 kinds of sentences. First is statement, second is interrogative, and third is command. The last one is exclamatory sentence. Now we will read about it. Exclamatory sentence, a sentence that expresses some strong sudden feelings of hurt. एक सेंटेंस जो कि हमारे हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता है इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर हो रहा वी हैव वन द मैच. हमने मैच को जीत लिया. मे यू लिव लॉन्ग. तुम सदा लंबी आयु जियो. ये सारे ही जो सेंटेंसेस हैं एक्सक्लेमेटरी हैं क्योंकि इन दोनों ही सेंटेंसेस में, इन दोनों ही वाक्यों में हमारे हृदय की भावनाएं प्रकट हो रही हैं. इसलिए हम इन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य भी बोलते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का सबसे मेन एग्जाम्पल होता है, सबसे मेन जो उसका मालूम करने का तरीका होता है वो होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, दिस वन एंड दिस वन. सो स्टूडेंट्स, एवरी सेंटेंस बिगन विद अ कैपिटल लेटर. हर सेंटेंस कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है. पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द एवरी स्टेटमेंट, ऑर्डर और रिक्वेस्ट. हर स्टेटमेंट, सेंटेंस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट के बाद में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं. पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी वाक्य के एंड में हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मीन्स दिस वन, इसको यूज़ करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अवर एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड. एक सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव. एक्सक्लेमेशन मार्क कम्स एट द एंड ऑफ. एक्सक्लेमेशन मार्क किसके अंत में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के. द सेंटेंसेस आर ऑफ डैश टाइप. सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, 4. अ सेंटेंस दैट स्टेट समथिंग. एक वाक्य जो कुछ बताता है वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही.